ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं जल्दी से अब वर्टिकल कस्प। ये क्या चीज़ है? तो ये भी वही उसी टाइप की कॉन्सेप्ट है, बस इसमें क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा f डैश x विल बी व्हाट, अल्फा प्लस विल बी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, एंड लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा नेगेटिव f डैश x विल बी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे अगर प्लस इन्फिनिटी है तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन कभी क्रिएट हो तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्या बोल पाएंगे कि ये है अपना वर्टिकल कस्प। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स का अगर आप ग्राफ बनाएं तो इट वुड बी दिस, सही है, इट वुड बी लाइक दिस। ओके, तो अगर मैं इसमें ये निकालता हूँ, एट ओरिजिन निकाल रहा हूँ x0 पॉजिटिव, सही है, और fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, भाई x पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, ऐसे आ जाएगा, मॉड्यूलस हटा सकते हो आप, माइनस 0, f0 कितना आएगा 0, 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, अपॉन में x है, तो ये आ गया भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x दैट इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 प्लस इट विल टेंड टू व्हाट, प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? ओके, तो ये तो फर्स्ट चीज हो गई, ये था हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो वो होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx माइनस f0 अपॉन x। क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस x माइनस 0 अपॉन x, बात सही है क्या? ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ या लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस x। भाई माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कट जाएगा, तो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स बचेगा और बाहर माइनस बचेगा। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है ये तो पॉजिटिव है क्योंकि एक्स क्या है, नेगेटिव, तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, और ये टेंडिंग टू क्या, इन्फिनिटी, और बाहर माइनस लगा है तो कहाँ की तरफ टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर। क्लियर बात है, माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा ये तो हमने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इस पॉइंट पे बोला जाता है वो बोला जाता है कि वर्टिकल कस्प है। ठीक है, इस टाइप से। दूसरा, इसमें कोड का बिहेवियर भी आप चेक कर सकते हो। कैसे? देखो, इस पे निकालना है ना, इस पॉइंट को इधर मूव कराओ, तो अभी इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, किधर और किधर की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। सही है ना? तो इस वाली कोड की टेंडेंसी क्या है, प्लस इन्फिनिटी की ओर जाना। अच्छा, इस वाली कोड की क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे इसकी भी वही है, सेम। नहीं, देखिए इसका स्लोप कितना कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव साइड में बढ़ता जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ता जा रहा है, जैसे ऐसे लाइन ऐसे होती रहेगी, मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है, इसका मतलब वैल्यू वाइज कम होता जा रहा है, और किधर की ओर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर। और ये जब ऐसे पहुंचेगा, समझ रहे हो, मान के चलो इसका स्लोप 1 है, -1 सॉरी, तो इस कोड का स्लोप क्या होगा जो मैंने ये बनाई है, -1 के राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, सोच के देखो। ऑब्वियसली लेफ्ट में, लाइक -2। ठीक है, या ऐसे समझो कि ये जो दो कोड बनाई है मैंने, एक का स्लोप है -1, एक का है -2, तो व्हाट डू यू थिंक किसका कौन सा है? तो इस वाले का होगा -1, इसका होगा -2।
जब कॉर्ड ऐसे जाएगी ना तो जीरो की ओर जाती है, और ऐसे जाएगी तो इनफाइनाइट। और जब नेगेटिव साइड में हो तो मैंने बताया था किधर की ओर जाता है, माइनस इनफाइनाइट की ओर। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्लोप है, कॉर्ड की टेंडेंसी है जाने की, वो किस साइड में है, माइनस इनफाइनाइट की ओर। ऑलराइट, और इधर किधर थी, प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ वर्टिकल कस्प। ठीक है, ये थी कॉन्सेप्ट बच्चों वर्टिकल कस्प की। अब आने वाले हैं हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के ऊपर। ऑलराइट, तो यहाँ तक क्लियर है? तो जल्दी से पॉज करके इसको लिख लो, ये होगी वर्टिकल कस्प की कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या है। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में कोई भी टेंशन की बात नहीं है, जस्ट ऐसे ही है क्या कि इफ एट x इक्वल टू अल्फा dy बाई डी एक्स इक्वल टू अल्फा इज 0। अगर dy बाई डी एक्स किसी एक पॉइंट पे dy बाई डी एक्स कितना आ जाता है, dy बाई डी एक्स 0 आ जाता है, तो ऑब्वियसली उसका स्लोप 0 है। दैट मीन्स द लाइन वुड बी लाइक दिस, राइट। और ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। फॉर एग्जाम्पल तो ऐसे मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 0। तो मैंने निकाला dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, x को इसमें पुट करो क्योंकि dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, x इक्वल टू 0 पे, तो 0 आ गया। और तुम्हें पता है dy बाई डी एक्स वही है, लिमिट ही होती है ये, है ना। तो ये जो रिजल्ट आते हैं ना x क्यूब का 3x स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन, ये वहीं से आया है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ये ध्यान रखें। तो ये लिमिट ही लगाई है मैंने यहाँ पे, मैंने ऐसे कुछ डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं किए हैं, क्योंकि एक बंदा कहेगा कि यार ऑन द पॉइंट आप कैसे निकाल रहे हो फिर। तो मैं ऑन द पॉइंट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं लिमिटिंग वैल्यू ही निकाल रहा हूँ, ये लिमिट के थ्रू ही ये रिजल्ट है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 इज 0, समझ आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। इसका मतलब देयर विल बी अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एट व्हाट, there will be a horizontal tangent at x equal to 0, and we can also say in this case dx upon dy is not defined, मतलब या तो वो प्लस इन्फिनिटी आएगा और क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो dy बाई डी एक्स नहीं, dx बाई dy इस केस में नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जैसे वर्टिकल केस में dy बाई डी एक्स होता है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, वो तो नॉट डिफाइंड है, तो मैं उसे बोल तो सकता हूँ ना कि नॉट डिफाइंड है। लेकिन हाँ, हम देखते हैं कि नॉट डिफाइंड तो है, लेकिन इन्फिनिटी के बारे में हमें थोड़ा तो कुछ पता ही है ना कि बहुत बड़ा नंबर, राइट। तो इसलिए हम इन्फिनिटी से उसे डिनोट करते हैं, लेकिन नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं कहीं पे dx बाई डी वाई नॉट डिफाइंड है, तो समझ जाना वहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। अगर आप देखते हैं dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड है, तो समझ जाना वहाँ पे या तो वर्टिकल टेंजेंट होगी या वर्टिकल कस्प होगा। ठीक है, और वो नॉट डिफाइंड होने का रीज़न क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स के नॉट डिफाइंड होने का रीज़न क्या होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए कि उसका आंसर इनफाइनाइट आ रहा हो। क्योंकि dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड उस केस में भी हो सकता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम ना हो। क्लियर, तो उस केस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से सारी कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आ गई होंगी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, ऑल दीज थिंग्स। तो दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि जब भी वर्टिकल टेंजेंट की बात हो या dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड आए ड्यू टू इट्स वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो आपको लिख लेना है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। क्या, dy बाई डी एक्स अगर नॉट डिफाइंड है ड्यू टू इट्स वैल्यू इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो आप कहेंगे dx अपॉन dy इन दिस केस विल बी 0। ओके,
तो ये कॉन्सेप्ट थी इनकी, कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अब हम लिखना सीखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन। बहुत इजी, तुम्हें पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। ओके, तो पॉज करके जल्दी से इसको लिख लो, ये सारी कॉन्सेप्ट को। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखना। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों की इक्वेशन देखेंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑब्वियसली क्या होगी, देखो जैसे ये कर्व है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, राइट। ये पॉइंट है कोई, लेट्स से अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा। तो इस पॉइंट पे अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो मुझे पॉइंट तो पता है, ठीक है। अल्फा कोमा बीटा ले लो, चलो, ऑब्वियसली बीटा विल बी एफ ऑफ अल्फा। तो अल्फा कोमा बीटा पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा कि मुझे एक पॉइंट तो पता है, मुझे स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी dy बाई डी एक्स निकालूंगा मैं, इस कर्व का dy बाई डी एक्स निकालूंगा। मतलब कैसे, जो भी कर्व की इक्वेशन दी गई है उसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर। और वहां से प्राप्त करूंगा क्या, dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन। dy बाई डी एक्स एक साइड में, बाकी सब एक साइड में, क्लियर, ठीक है। देन उसमें पुट करूंगा पॉइंट अल्फा कोमा बीटा। कौन सा पॉइंट पुट करूंगा, अल्फा कोमा बीटा। हो सकता है जो ये dy बाई डी एक्स आए। अभी मैंने फंक्शंस की बात की थी पहले लेक्चर्स में, अब मैं बात करूंगा कि अगर फंक्शन ना दिया जाए, कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है। जैसे पैराबोला होता है ना। पैराबोला एक फंक्शन थोड़ा ही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला जो होता है वो एक फंक्शन थोड़ा ही होता है। तो मैं तो हर एक की बात कर रहा हूँ, हर एक केस में आपको कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो कर्व की इक्वेशन दी गई है उससे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ करोगे, बाकी सब एक तरफ करोगे। जो ये बाकी सब एक तरफ आया है ना, उसमें x भी हो सकता है और y भी हो सकता है। ऑलराइट, x और y दोनों हो सकते हैं उसमें, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब आप उसमें जहां पे x है उसकी जगह अल्फा पुट कर देंगे, जहां पे y है उसकी जगह बीटा पुट कर देंगे। देन यू विल गेट समथिंग dy बाई डी एक्स, जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। mt की वैल्यू निकल चुकी है। अब इक्वेशन को लिखने के लिए क्या चाहिए भाई, एक पॉइंट जो कि हमें पता है क्योंकि इस पॉइंट से ही तो पास हो रही है, उसका स्लोप भी पता है mt, x माइनस व्हाट, अल्फा। तो ये क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये तुम्हें समझ आ गया होगा। ओके, अच्छा तुम ये भी कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना, mt dy बाई डी एक्स को यू कैन मेक इट in a form of x only using the equation of curve, using the equation of curve। इक्वेशन ऑफ कर्व का यूज करके, जो इसमें मैंने बताया ना कि जो dy बाई डी एक्स आएगा, है ना, उसमें ऐसा हो सकता है y भी आए। तो इक्वेशन, जो कर्व की जो इक्वेशन आई है उसका यूज करके आप इसको सिंपल x की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सिंपल x की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पूरे एक्सप्रेशन को x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो रही उसकी बात जब फंक्शन नहीं दिया जाएगा, आपको कोई एक कर्व ऐसा दिया जाएगा जो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई एक कर्व आपको ऐसा दिया जाता है जो फंक्शन है ना, फंक्शन है, और आप उसमें dy बाई डी एक्स निकालते हो, और वो ना उस x पे, क्योंकि ऑब्वियसली फंक्शन के केस में dy बाई डी एक्स जो आएगा ना वो सिर्फ इन फॉर्म ऑफ x आएगा, क्योंकि y एक साइड में रहता है, x का एक्सप्रेशन एक साइड में रहता है फंक्शंस के केस में, ठीक है। तो x की फॉर्म में आएगा। तो जिस पॉइंट पे मैं लिमिट निकाल रहा हूं, मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा f डैश x,
ठीक है, जो एफ डैश एक्स निकाला है आपने, दैट इज dy बाई डी एक्स, द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा एफ डैश एक्स इज not defined due to fluctuation ठीक है, ड्यू टू फ्लक्चुएशन, या और मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए कि mt जो आपने निकाला है दैट इज dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू अल्फा, लेट से। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं सिंपल, और x को वो वैल्यू पुट कर देते हैं जैसे ओरिजिन पे निकालना है। ठीक है, जैसे ये था x की पावर 1/3, इसे आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स, ये आ गया 2/3 1/3। फिर मैंने कहा x इक्वल टू 0 पे निकालना है ना, तो x को 0 पुट करो, तो एकदम से आप टेंशन में आ जाओगे कि यार 0 पुट कर देंगे तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप 0 ऐसे ना पुट करके ऐसे लिमिट लगानी चाहिए आपको ऐसे केस में, और फिर देखना चाहिए किधर की ओर टेंडिंग है, तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर है, तब हमने जाके बोल दिया था कि वर्टिकल टेंजेंट है, क्योंकि एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब होता है 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है, जो कि इनफाइनाइट नहीं होती। लेकिन आपको पता होना चाहिए हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने लिमिट भी लगाई तो भी वो नॉट डिफाइंड आ रहा है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड का यूज किया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आई है, इज नॉट डिफाइंड ड्यू टू फ्लक्चुएशन, मतलब जो ग्राफ है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे साइन ऑफ 1/x का ग्राफ होता है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप आंसर नहीं निकाल पा रहे सही से, आप फंस रहे हो, नॉट डिफाइंड दिख रहा है आपको। ठीक है, फ्लक्चुएशन की वजह से। तो देन और mt एट दिस इज नॉट डिफाइंड, देन वी शुड यूज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है उसका यूज कर लेना चाहिए ऐसे केस में, ये नहीं कि एकदम कह दो कि नॉट डिफाइंड है। तो क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये बात। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से उसका आंसर एक बार निकालने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वहां से उसका आंसर आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है वो स्टिल नॉट डिफाइंड बना रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल नॉट डिफाइंड है मतलब टेंडिंग टू इनफाइनाइट वगैरह आ रहा है कुछ, तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वही आंसर बोल दोगे। लेकिन अगर कुछ और आ जाए तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, तो कभी अगर आप कैलकुलेट करें और नॉट डिफाइंड आए तो यू शुड थिंक अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन अब यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। ओके, इतना मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालना है, कैसे नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का भी यूज़ करना पड़ सकता है। स्लोप निकल जाए, पॉइंट तो पता ही होता है, सिंपल सी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? ओके, ये तो था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड क्या सिनेरियो दिया जा सकता है वो भी मैं बता देता हूँ, बेसिक सी बात है। उससे पहले आप पॉज करके इसको उतार लें जल्दी से। अच्छा, सेकंड थिंग इज कि देखो ऐसा हो सकता है कि आपको एक फंक्शन दिया गया y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, और कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू अल्फा। तो x इक्वल टू अल्फा पे जैसे ही बोला गया तो सबसे पहला काम जो आपका होगा कि x इक्वल टू अल्फा के कोरेस्पोंडिंग y की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या बोला मैंने कि फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y
कोरेस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा के कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लें और एक पॉइंट बना लें, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें इसका मतलब। तो जैसे ही मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये आ गया y, x को इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्या आ गया y। तो नाउ वी हैव coordinates of that point, that is अल्फा कोमा बीटा, सॉरी अल्फा कोमा बीटा नहीं, अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा, अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा। अब मुझे पॉइंट तो मिल गया है कंप्लीट, क्योंकि ऑब्वियसली इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट तो चाहिए ही ना कंप्लीट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो वो ये आ गए हैं। दूसरा काम हम क्या करेंगे, स्टेप टू हम निकालेंगे एफ डैश या dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा, तो दैट विल बी एफ डैश अल्फा, ठीक है, दैट विल बी एफ डैश अल्फा। और स्टेप 3 में हम लिखेंगे राइट द इक्वेशन, तो y माइनस एफ ऑफ अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा कौन अपना एफ डैश अल्फा जो भी निकल के आया, एंड इनटू x माइनस अल्फा, तो फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये मैंने तब बताया है जब पॉइंट पूरा कंप्लीट पॉइंट ना दिया गया हो, बस ये दिया हो कि एट x इक्वल टू 2 पे निकालो, तो सबसे पहले y निकालो उसके कोरेस्पॉन्डिंग कर्व पे, ठीक है ना, तब जाके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख पाएंगे। परफेक्ट, ओके। तो ये बिल्कुल एक छोटी सी कंडीशन थी, ठीक है। दूसरा अभी देख लेते हैं, इसे उतार लो जल्दी से पॉज करके, ओके। तो इन केस ऐसा समझें, इन केस when dy by dx at x equal to alpha is not defined because of tending to plus infinity और minus infinity, ठीक है। जब dy by dx क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड, बिकॉज ऑफ व्हाट, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की और टेंडिंग है। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, तो यूज dx बाई dy y माइनस एफ ऑफ अल्फा इंटू यहाँ पे x माइनस अल्फा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें अब, ठीक, तो मैंने तुम्हें बता दिया है, ऐसे कर लो, क्योंकि जिस केस में dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ, देन वी कैन राइट डाउन dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन dy 0 होगा ऑब्वियसली, तो dx अपॉन dy का मैं यूज करूँगा फिर। तो जैसे इक्वेशन थी ना y माइनस एफ ऑफ अल्फा, और यहाँ पे क्या था, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा और x माइनस अल्फा, ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब dy बाई डी एक्स डिफाइंड हो। अगर ना डिफाइंड हो तो इस इक्वेशन का यूज करें, ऑब्वियसली 0 है तो इक्वेशन विल बी, यहाँ पे क्या है, dx अपॉन dy कितना है, 0, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अल्फा, ये तो 0 बन जाएगा और इक्वेशन वुड बी लाइक x इक्वल टू अल्फा। जैसा कि आप जानते हैं x इक्वल टू समथिंग, जो इक्वेशन होती हैं वो इस टाइप की लाइंस की होती हैं, और इनका स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनका स्लोप क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जो इक्वेशंस जिनका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है बिकॉज ऑफ दे आर टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन देयर इक्वेशन विल बी लाइक x इक्वल टू अल्फा टाइप, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता भी है, ठीक है। तो ये छोटी सी कंडीशन लिख लो जल्दी से।